लुइस हाउस की यह पुस्तक वित्तीय सफलता को पारंपरिक दृष्टिकोण से परे देखती है। यह केवल निवेश या बजटिंग की बात नहीं करती, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि आपके पैसे के साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संबंध ही आपकी वित्तीय नियति, फाइनेंशियल डेस्टिनी को निर्धारित करता है। यह किताब एक समग्र होलिस्टिक ढांचा प्रदान करती है ताकि आप अपने डर पर काबू पा सकें, अपनी आय की क्षमता को अधिकतम कर सकें और अंततः एक ऐसा जीवन जी सकें जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि हर मायने में समृद्ध, रिच हो। आय धन के साथ अपने रिश्ते को समझना। मनोवैज्ञानिक नींव। हाउस का मानना है कि आपका बैंक खाता बदलने से पहले आपको अपने दिमाग में चल रही मनी स्टोरी को बदलना होगा। यह भाग आपकी वित्तीय सफलता की नींव रखता है। 1. अपनी मनी स्टोरी को पहचानना और ठीक करना। यह खंड किताब का दिल है। हाउस समझाते हैं कि हम में से हर एक के पास पैसे के बारे में एक अनकही कहानी होती है, जो अक्सर हमारे माता पिता, शिक्षकों और बचपन के अनुभवों से पैदा होती है। अवचेतन प्रोग्रामिंग। जब आपने देखा कि आपके माता पिता पैसे को लेकर तनाव में हैं, या जब आपको सिखाया गया कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, तो ये विचार आपके अवचेतन में गहरे बैठ जाते हैं। ये नकारात्मक प्रोग्रामिंग बड़े होने पर खुद को आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सबोटाज के रूप में प्रकट करती है। आप पैसा कमाते हैं लेकिन फिर इसे तुरंत खर्च कर देते हैं, या आप निवेश करने से डरते हैं। द हीलिंग प्रोसेस। हाउस पाठकों को एक जागरूकता अभ्यास, अवेयरनेस एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। अपनी 3 सबसे दर्दनाक या शर्मनाक वित्तीय यादों को लिखें, उन पर चिंतन करें और फिर उन नकारात्मक विश्वासों, जैसे मैं पैसे के लायक नहीं हूं, को पहचानें। फिर आपको इन विश्वासों को जानबूझकर सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले विश्वासों, जैसे पैसा प्रचुरता है और मैं इसे आकर्षित करता हूं, से बदलना होगा। वर्थ इज नेटवर्थ। लेखक इस बात को बार बार दोहराते हैं कि आपकी कमाई की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना योग्य मानते हैं। यदि आप अपनी सेवाओं को कम मूल्य पर बेचते हैं, तो यह सीधे तौर पर आपके आंतरिक मूल्य के कम होने की भावना को दर्शाता है। इस भावना को ठीक करना पहला कदम है। 2. अपनी विशिष्ट मनी पर्सनालिटी को समझना। पैसे के प्रति आपका व्यवहार केवल तर्क पर आधारित नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। पैसे की शैलियों का वर्गीकरण। हाउस पाठकों को उनकी प्राथमिक शैली को पहचानने में मदद करते हैं। द अवॉइडर, टालने वाला। वे लोग जो वित्तीय विवरणों को नहीं देखते, बिल नहीं खोलते और पैसे की बात करने से बचते हैं। द स्पेंडर, खर्चीला। वे लोग जो तुरंत संतुष्टि चाहते हैं और आवेग में खर्च करते हैं, अक्सर अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए खरीदारी करते हैं। द होर्डर, जमाखोर। वे लोग जिनके पास पैसा होता है लेकिन वे उसे खर्च करने से डरते हैं, हमेशा कमी या अनिश्चितता के डर में जीते हैं। शैली को संतुलित करना। अपनी शैली को समझने से आपको ये पता चलता है कि आपको किन क्षेत्रों में सिस्टम या पार्टनर की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक अवॉइडर को एक विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार या एक जवाबदेह मित्र, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की आवश्यकता होती है। 2. आय की क्षमता को अधिकतम करना। स्किल्स और मेंटरशिप। यह खंड उस बात पर केंद्रित है कि एक बार जब आपकी मानसिकता सही हो जाती है, तो आप अपने बाहरी जीवन में कैसे कार्य करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सकें। 3. अपनी कमाई के स्रोत को पहचानना और बढ़ाना। टैलेंट, एफर्ट एंड मार्केट हाउस आय वृद्धि को इन 3 घटकों का गुणनफल मानते हैं। आपको अपनी सबसे बड़ी प्रतिभाओं, टैलेंट को पहचानना होगा, उनमें जबरदस्त प्रयास, एफर्ट डालना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार, मार्केट आपके कौशल के लिए भुगतान करने को तैयार है। पैसिव इनकम सिस्टम्स। किताब सक्रिय आय, एक्टिव इनकम से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम की ओर बढ़ने के महत्व पर प्रकाश डालती है। हाउस अपने पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल उत्पादों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए सिखाते हैं कि कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो आपके लिए पैसा कमाता रहे, भले ही आप काम ना कर रहे हों। द मनी मेकिंग इजी फिल्टर। कोई भी नया अवसर लेते समय हाउस सलाह देते हैं कि खुद से पूछें, क्या ये मेरी स्वतंत्रता को बढ़ाएगा या घटाएगा? क्या ये मेरी मुख्य प्रतिभा का उपयोग करता है? क्या ये दीर्घकालिक विकास क्षमता रखता है? 4. मेंटरशिप और नेटवर्क का लाभ उठाना। मिलियनेयर हैबिट्स हाउस ने अपने पॉडकास्ट द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस पर दुनिया के सबसे सफल लोगों के साक्षात्कार लिए हैं। उन्होंने पाया कि सभी सफल लोग सलाह लेते हैं। वो दृढ़ता से सलाह देते हैं कि आप ऐसे मनी मेंटर्स को खोजें जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। रणनीतिक नेटवर्किंग।
वित्तीय सफलता केवल आपके अकेले के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस नेटवर्क का हिस्सा हैं। हाउस सिखाते हैं कि कैसे अपने उद्योग में प्रभावशाली लोगों से संपर्क करें, उन्हें मूल्य प्रदान करें और एक ऐसा संबंध बनाएं जो अंततः आपके लिए नए वित्तीय अवसर पैदा करे। मास्टरमाइंड ग्रुप्स, एक ऐसा छोटा ग्रुप बनाना जहां समान विचारधारा वाले लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को जवाबदेह रखते हैं, आपकी प्रगति को 10 गुना तेज कर सकता है। 3. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए व्यावहारिक सिस्टम, द एक्शन प्लान। भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद अगला कदम एक कठोर, तर्कसंगत वित्तीय प्रणाली बनाना है जो विफलता के लिए जगह न छोड़े। 5. मनी मैप बनाना, स्पष्टता और क्रियान्वयन। लक्ष्य निर्धारण की स्पष्टता। अधिकांश लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हाउस कहते हैं कि यह बहुत अस्पष्ट है। आपको एक स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उदाहरण के लिए, मैं अगले 36 महीनों में $XXXX की निष्क्रिय आय स्ट्रीम बनाना चाहता हूं। द 3-month मनी मिशन, यह एक अत्यधिक व्यावहारिक टूल है। आपको 3 महीने तक हर एक पैसा ट्रैक करना होगा। यह डर से निपटने का एक सीधा तरीका है। टालने के बजाय आप सामना करते हैं। आप हर बिल को खोलते हैं, अपने सभी सदस्यता खर्चों को सूचीबद्ध करते हैं और अपने सभी ऋणों को उनके ब्याज दरों के साथ लिखते हैं। यह अभ्यास आपको अस्वीकार्य वित्तीय आदतों, अनएक्सेप्टेबल फाइनेंशियल हैबिट्स के प्रति जागरूक करता है। स्वचालन ऑटोमेशन का महत्व। अपनी सैलरी आते ही उसे तुरंत 3 बाल्टियों में बांटने की सलाह दी जाती है। 1. बचत निवेश, 2. खर्च और 3. उदारता, जेनरोसिटी। पैसे को अपनी आंखों के सामने से तेजी से हटाकर आप खर्च करने के प्रलोभन को दूर करते हैं। 6. ऋण और धन हानि प्रबंधन। ऋण, डेट की मनोविज्ञान। हाउस बताते हैं कि उच्च ब्याज वाला ऋण आपको भावनात्मक रूप से गुलाम बनाता है। वह स्नोबॉल या हिमस्खलन जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऋण को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की सलाह देते हैं, लेकिन साथ ही ऋण के पीछे की भावनात्मक आवश्यकता, इमोशनल नीड को भी पहचानते हैं ताकि ये दोबारा न हो। फाइनेंशियल लीक्स को प्लग करना, ये एक जांच सूची प्रदान करता है कि आप कहां पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अप्रयुक्त जिम सदस्यताएं, ऑटो नवीनीकरण सदस्यताएं या बहुत अधिक भोजन बाहर खाना। ये छोटे लीक्स 1 वर्ष में हजारों डॉलर का नुकसान कर सकते हैं। किताब इन लीक्स को तुरंत बंद करने का आह्वान करती है। IV. एक समृद्ध जीवन जीना और एक विरासत छोड़ना। अंत में यह खंड धन के अंतिम उद्देश्य पर विचार करता है, जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। 7. डर से प्रचुरता तक, माइंडसेट शिफ्ट। द अबंडेंस प्रैक्टिस। हाउस सिखाते हैं कि आपको लगातार अपने दिमाग को कमी, स्कार्सिटी से बहुतायत, अबंडेंस की ओर स्थानांतरित करना होगा। इसका अर्थ है हर दिन उन सभी चीजों की सूची बनाना जिनके लिए आप आभारी हैं, न केवल वित्तीय बल्कि स्वास्थ्य, रिश्ते और अवसर भी। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। डिफाइनिंग अ रिच लाइफ। असली अमीरी का मतलब है वित्तीय चिंता के बिना जीना, अपने जुनून का पीछा करने की स्वतंत्रता होना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। किताब आपको अपनी रिचर लाइफ की सटीक परिभाषा लिखने के लिए प्रेरित करती है। 8. उदारता की शक्ति और विरासत, द एनर्जी ऑफ गिविंग। यह एक प्रति सहज ज्ञान युक्त, काउंटर इंट्यूटिव लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। हाउस कहते हैं कि जब आप दान करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत है। यह एक भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक चक्र शुरू करता है जो आपके पास और अधिक धन लाता है। उदारता केवल चेक लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सलाह, समय और दयालुता देने के बारे में भी है। लिविंग योर लेगेसी। अंततः ये किताब आपको एक ऐसी विरासत बनाने के लिए प्रेरित करती है जो केवल आपके बैंक बैलेंस तक सीमित न हो। ये इस बारे में है कि आप दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और आपका पैसा उस उद्देश्य की सेवा कैसे कर सकता है। लुइस हाउस की यह किताब एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने, अपनी आय क्षमता को बढ़ाने और एक ऐसा जीवन जीने में मदद करती है जहां वित्तीय स्वतंत्रता और आंतरिक शांति एक साथ मौजूद हों।